दोस्तों, कभी सोचा है कि एक पर्टिकुलर दवाई किसी पर्टिकुलर व्यक्ति में साइड इफेक्ट करती है जबकि किसी दूसरे में कोई साइड इफेक्ट नहीं करती है। आपके घर पे यदि कोई व्यक्ति कोई भी दवा ले रहा है और आप यदि चाहते हैं कि उसको दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाना, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं बहुत सारे यूजफुल टिप्स पर बात करूंगा जो किसी भी व्यक्ति को दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचाने में कुछ हद तक मदद करेंगे। ये टिप्स आपको अपने डेली रोजमर्रा की जिंदगी में फॉलो करने चाहिए यदि आप कोई भी दवाई ले रहे हैं। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इसे अंत तक देखिएगा। टॉपिक के दौरान हमारे अपने क्लिनिक के एक्सपीरियंस पॉइंट्स, हमारी पेशेंट की स्टोरीज, साइंटिफिक स्टडीज और फैक्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं और प्रैक्टिकल यूटिलिटी पॉइंट्स इस मामले में क्या है, ये सारी चीजें आपको बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला, अगर कोई भी दवा आप स्टार्ट कर रहे हो तो कोशिश करिए कि दवा को एक लो डोज में स्टार्ट करिए और फिर धीरे धीरे करके बढ़ाइए। इससे बॉडी को दवा के साथ एडजस्ट करने का टाइम मिल जाता है, जिसकी वजह से दवाओं के साइड इफेक्ट्स होने का चांस कम हो जाता है। बॉडी की एडेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है। यदि आप किसी बाथटब में जाते हैं और इकट्ठे वहाँ पे डायरेक्टली आप अगर कूद जाते हैं पानी में, तो आपको जलने के या गर्म लगने के चांसेस ज़्यादा है अगर पानी गर्म है तो। इसके अलावा आप अगर बॉडी को अडेप्ट होने का टाइम देंगे, आप पानी को पहले ठंडा होने देंगे उसके बाद उसमें जाएंगे, या मान लीजिए अपने बॉडी के थोड़े पोर्शन को डुबाएंगे फिर धीरे धीरे करके अडेप्ट करके आप पानी में जाएंगे, तो कंपेरेटिवली आपकी बॉडी को अडेप्ट होने का ज़्यादा टाइम मिलेगा और प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स होने का चांस कंपेरेटिवली कम रहेगा। इस तरह से कोई भी चीज़ के साथ बॉडी को जब भी आप अडेप्ट होने का टाइम देते हैं तो आपको ज़्यादा बेटर रिजल्ट्स मिलते हैं। 2020 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पे बताया गया था कि स्लो अगर मेडिसिन को आप स्टार्ट करोगे तो कंपेरेटिवली लोगों को साइड इफेक्ट्स होने का चांस कम रहते हैं। इसके अलावा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की जेनेटिक प्रोफाइल को यदि आप समझ सकते हैं, उसकी फैमिली हिस्ट्री को समझ सकते हैं, तो प्रिडिक्ट करना ज़्यादा ईजी हो जाता है कि दवा फेलियर होगी या उसकी कोई टॉक्सिसिटी होगी। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे 42 ईयर ओल्ड, जिनको मस्कुलर पेन हो रहा था स्टार्टिंग के बाद। उनकी जेनोमिक टेस्टिंग करने में पता चला कि उनको जेनेटिक प्रॉब्लम थी, उनकी फैमिली हिस्ट्री भी थी इस तरह की प्रॉब्लम की। ऐसा काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि इस तरह के पेशेंट्स में अगर जहाँ पे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है वहाँ पे अगर आप कोई पर्टिकुलर दवा देते हैं तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा है। हालांकि ये जेनेटिक टेस्टिंग्स इजीली अवेलेबल नहीं है, बहुत कॉस्टली भी होती है, इसलिए हर एक व्यक्ति में करना बड़ा मुश्किल है। पर अगर किसी को साइंटिफिक प्रॉब्लम्स होती है या पहले के कंपैरिजन में दूसरों के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप इस तरह की टेस्टिंग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मल्टीपल ड्रग्स एक साथ में लेते हैं तो साइड इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। इसमें पॉलीफार्मेसी एक इंपॉर्टेंट इशू है। जब आप दो पर्टिकुलर एजेंट्स को एक साथ मिलाते हैं तो प्रॉब्लम होता है। जैसे कि अगर आप बर्तन धोने के लिए, कपड़े धोने के लिए या कोई भी चीज़ को क्लीन करने के लिए दो चीज़ों को सेपरेटली यूज़ करेंगे तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। सब चीज़ों को एक साथ मिला देंगे तो रिएक्शन होने का चांस हो जाएगा। 2015 में जामा यानी जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। उन्होंने बताया था कि जहाँ अगर आप मल्टीपल ड्रग्स एक साथ यूज़ करते हैं तो 40% लोगों को साइड इफेक्ट्स होता है और एडवर्स इफेक्ट्स होने का चांस लगभग 60% तक बढ़ जाता है। इसके अलावा किस टाइम पे आप फूड प्रोडक्ट को ले रहे हैं वो भी मैटर करता है। कई दवाएं खाली पेट लेनी चाहिए, कई दवाएं भरे पेट लेनी चाहिए। दवा को अगर गलत टाइम पे लेंगे तो प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। रिसेंटली हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिनको डॉक्सीसाइक्लिन यानी एंटीबायोटिक दिया था। ये दवा को लेने से खाली पेट उनको सीवियर गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम हुआ था। हमने सिंपल से उनको कहा कि खाने के बाद इसको लीजिए, तो उनको प्रॉब्लम कंपेरेटिवली कम हो गई। ये वैसे ही है कि अगर आप कोई भी चीज़ को गलत टाइम पे करोगे तो प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहेगा। 2017 में एलिमेंट्री फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स नामक जर्नल में पब्लिश हुआ था एक आर्टिकल कि अगर खाद्य पदार्थों को आप दवा के साथ लेंगे यानी दवा को खाद्य पदार्थ के साथ लेंगे तो साइड इफेक्ट्स होने का चांस कई दवाओं के साथ कम हो जाता है। इसके अलावा इंडिविजुअल बॉडी फैक्टर्स भी कई बार साइड इफेक्ट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। जब किसी व्यक्ति का किडनी या लिवर कॉम्प्रोमाइज हो, उम्र दराज हो, लो बॉडी वेट हो या डिहाइड्रेटेड हो तो साइड इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा है। 2013 में एनईजे में आर्टिकल पब्लिश हुआ था जहाँ पर बताया गया था कि ड्रग साइड इफेक्ट्स होने का चांस खासकर डिजॉक्सिन के साथ 2 से 2.5 गुना ज़्यादा है अगर किसी व्यक्ति का किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज है तो किडनी फेलियर के पेशेंट में ज़्यादा सावधानी बरतें। इसके अलावा लाइफस्टाइल और न्यूट्रिशन भी कई बार इस तरह के इफेक्ट्स को बढ़ा सकती हैं। ग्रेप फ्रूट जूस यदि आप लेते हैं तो वो CYP3A4 एंजाइम एक्टिवेट करता है, जिससे कई दवाओं के साइड इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी होने का चांस बढ़ जाता है। अगर मल्टीपल केमिकल्स को या लाइफस्टाइल चेंजेस को आप साथ में करते तो प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में 2012 में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें बताया गया था कि ग्रेप फ्रूट जूस के साथ लगभग 85 मेडिसिन के इंट्रैक्शन हो सकते हैं, जिसमें 43
साइड इफेक्ट्स जो थे बहुत सीरियस टाइप के भी हो सकते थे। इसके अलावा साइड इफेक्ट्स का यूजली अगर जल्दी उनको पकड़ ले तो अक्सर रिवर्सिबल होते हैं। साइड इफेक्ट्स के साथ कोशिश करिए कि पेशेंट को एजुकेट करिए, जब कभी भी प्रॉब्लम हो रही है तो अगर आप उसको जल्दी बंद कर देते हो तो उसमें रिकवरी होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अगर दवा को बहुत लेट समय तक आप रिपोर्ट करते हो या उसको बाद में ठीक करने की कोशिश करते हो तो इसमें प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा रहता है। इस मामले में डॉक्टर पेशेंट का रिलेशनशिप बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर पेशेंट को दवाई के बारे में बताए, पेशेंट को प्रॉपर एजुकेशन मिले और पेशेंट सामने से आकर बताए कि उसको पर्टिकुलर दवा से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, तभी डॉक्टर उसको एडजस्ट कर सकेगा। और मैं यूजली अपनी क्लिनिक में ये प्रैक्टिस करता हूँ कि जो भी पेशेंट मेरे पास लाइफ में कभी भी कोई साइड इफेक्ट बताता है दवाओं का, तो मैं उसे नोट डाउन कर लेता हूँ अपने सॉफ्टवेयर में, ताकि 2 साल बाद 5 साल बाद जब दिमाग से वो बात उतर चुकी होती है कि पेशेंट को कभी दवा का साइड इफेक्ट होता है, तब भी आपके सॉफ्टवेयर में वो बात मेंशन रहती है कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति को 2 साल 4 साल पहले कोई पर्टिकुलर दवा से साइड इफेक्ट हुआ था, ताकि अगली बार आप उसको वो दवा दो तो बहुत संभल के दो या तो नहीं दो। तो ये सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रिसेंटली एक पेशेंट हमारे पास आए थे जिनको एम्लोडिपिन स्टार्ट किया था और पीलिडिमा हो गया था। उनका मेरे पास पहले का मेंशन नहीं था कि उनको ये दवा का साइड इफेक्ट था। जब हमने रीस्टार्ट मेडिसिन को किया तब भी उनको पीलिडिमा हो रहा था। तो बाद में उन्होंने बताया कि सर पहले आपने जब ये दवा दी थी कई साल पहले तब ये साइड इफेक्ट्स हुआ था। तो ऐसी चीज़ों को नोट डाउन कर लेना ज़रूरी है। पेशेंट की स्टोरी को अपने पास अपने नोट्स में लिख देना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर में एंट्री करना ज़रूरी है, ताकि ये दवाइयाँ बार बार रिपीट ना हो और आपको पता रहे कि कौन सी दवा से पहले पेशेंट को रिएक्शन हुआ था। इसके अलावा सारी दवाइयों को प्रॉपर टाइमिंग के साथ ले, जिस टाइमिंग के साथ वो निर्धारित है, जैसे सुबह की दवा है तो सुबह लीजिए, शाम की दवा है तो शाम के टाइम लीजिए। प्रॉपर टाइमिंग के साथ लेंगे तो दवा बेटर असर करेगी, साइड इफेक्ट्स कम होंगे। इसके अलावा कुछ दवाइयों के एक्सटेंडेड रिलीज फॉर्मुलेशन अवेलेबल है जो कि धीरे धीरे रिलीज होते हैं, ये भी कंपेरेटिवली कम साइड इफेक्ट करते हैं। यदि आपका बॉडी का न्यूट्रिशन प्रॉपर है और हाइड्रेशन प्रॉपर है तो भी दवाइयों के साइड इफेक्ट्स कम होंगे। इसके अलावा कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स भी कई बार दवाइयों के साथ रिएक्शन कर जाते हैं, तो दवाइयों के साथ बिना डॉक्टर को पूछे कोई हर्बल सप्लीमेंट्स भी ज़्यादा मत लीजिए, रिएक्शन होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा कई बार कोई क्रीम्स या इनहेलर जो आप यूज़ करते हैं तो ये भी बहुत जल्दी बॉडी में फैल जाते हैं, तो इनका भी थोड़ा प्रॉपर ध्यान रखिए। और ये भी अगर कोई क्रीम्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में डॉक्टर को बताइए। इसके अलावा मल्टीपल मेडिसिन बिना डॉक्टर को पूछे मत लीजिए, इससे भी साइड इफेक्ट्स होने का चांस ज़्यादा होता है। रेगुलरली अपने लिवर एंजाइम्स, किडनी के एंजाइम्स और ब्लड काउंट्स को चेक करते रहिए, ताकि कोई अगर हिडन साइड इफेक्ट्स किसी दवा का हो रहा हो तो प्रॉब्लम होने से पहले या किडनी या लिवर के फेल होने से पहले आपको पता चल जाए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जिनसे साइड इफेक्ट्स या प्रॉब्लम्स होने का चांस ज़्यादा होता है, तो इसको पहले से आप जज कर लीजिए और इसको सावधानी पूर्वक प्रयोग करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। यदि कोई भी सिम्टम्स या लक्षण या प्रॉब्लम हो रही है तो डॉक्टर के साथ उसे तुरंत डिस्कस करें, तभी उसको जल्दी सॉल्व किया जा सकता है। क्या आपको कभी किसी दवा का अनएक्सपेक्टेड साइड इफेक्ट्स हुआ है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। दवाइयाँ लेने से पहले आप क्या प्रिकॉशंस फॉलो करते हो? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। इस मामले में हमारी ओपिनियन और फाइनल वर्डिक्ट ये है कि जो भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डॉक्टर को बताएं। डॉक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि दवाइयों को पेशेंट के लिए इंडिविजुअलाइज करें, मॉनिटरिंग करें और रैशनल तरीके से मेडिसिन को यूज़ करें। पेशेंट को भी ज़रूरी है कि दवाइयों के बारे में जाने समझें और अगर साइड इफेक्ट हो तो डॉक्टर को तुरंत रिपोर्ट करें। दवाइयों को प्रॉपर तरीके से यूज़ करने से और पेशेंट को एजुकेट करने से प्रॉब्लम्स होने के चांस कम हो जाते हैं। तो दवाइयों के साइड इफेक्ट से डरना नहीं, स्मार्ट सोल्यूशन को ढूंढना सीखना होगा, तभी हम दवाइयों की प्रॉब्लम से खुद को बचा सकेंगे और दवाइयों को सेफली यूज़ कर सकेंगे। उम्मीद करूंगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली हो। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूंगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। आपके कमेंट्स हमें आपके बारे में और आपकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानने में मदद करते हैं, इसलिए हमें कमेंट्स में ज़रूर लिख कर बताएं। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा।